हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल श्री राम स्टडी ग्रुप। आज के इस वीडियो में फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए संगीत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बिहार संगीत शिक्षक भर्ती के लिए। अगर आप भी बिहार संगीत शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भरत काल में वाद वृंद के लिए संज्ञा थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुब। भरत काल में वाद वृंद को कुतुब कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संबंध पुष्टि मार्ग के कीर्तनों से है? तो जाति गायन, अष्टपदियां, प्रबंध गायन, ध्रुवा गायन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अष्टपदियां। पुष्टि मार्ग के कीर्तनों का संबंध अष्टपदियां से था। आगे का प्रश्न है, वर्तमान शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त बाह्य श्रुति कर्म को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया? तो शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त बाह्य श्रुति कर्म को सर्वप्रथम भरत मुनि ने स्थापित किया है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर भरत मुनि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के प्रमुख गायक को उद्गाता कहा जाता है? तो उद्गाता किस संगीत शैली के प्रमुख गायक को कहा जाता है? ऑप्शन है सादरा, सालक सुर, सामवेद, सीना व सीना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद। सामवेद के अंतर्गत आता था सामगान, उसके प्रमुख गायक को उद्गाता कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वैष्णव जन तो तेने कहिए इस भजन को किसने लिखा है? कबीर, मीरा, नरसिंह मेहता, सूरदास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिंह मेहता ने इस भजन को लिखा है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कथन और कारण वाला प्रश्न है, सर्सन एंड रीजन वाला। क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथन ए एवं कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है, संगीत मानव सभ्यता की एक ऐसी ज्योति है जिसकी दीप्ति सदियों से बिना मंद पड़े प्रज्वलित हो रही है। यह अतीत से हमें प्राप्त एक बहुमूल्य धरोहर है। कारण है, संगीत पूरी दुनिया को एकजुट करने में सक्षम है। संगीत मित्रता और समन्वयन की भाषा है। इसका ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों गलत है। बी और ए और आर दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन ए और रीजन आर, मतलब कारण आर दोनों सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे रस राजा कहा जाता है? मतलब इनमें से किसे रसों का राजा कहा जाता है? रस राजा मतलब रस का राजा कहा जाता है। हास्य रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, विभक्त रस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस को रस का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हास्य रस किस राग में अभिव्यक्त किया जाता है? हास्य रस किस राग में अभिव्यक्त किया जाता है? तो हास्य रस बसंत राग में अभिव्यक्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निर्वेद किसके लिए स्थायी भाव है? तो निर्वेद किसके लिए अस्थायी भाव, ऐसा प्रश्न है। ऑप्शन है करुण रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस, शांत रस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शांत रस। निर्वेद शांत रस के लिए अस्थायी भाव है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर कथन और कारण जैसे प्रश्न आए हैं। आप इस बार जैसा कि उम्मीद है कि बीपीएससी में कथन और स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछने जाने की संभावना है, तो हम आप लोग के लिए ऐसा भी कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। तो दिया गया है, कथन है, संगीत का ज्ञान और आस्वादन एक विशेष प्रकार की अनुभूति प्राप्त कराता है। कारण है, कला की अनुभूति आध्यात्मिक अनुभूति के निकट है। इसका ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं। आगे है, सुमेलित कीजिए। अल्लाह रखा, गुदई महाराज, करमतुल्ला, घनश्याम पखाविया,
सूची 2 में है पुरुषोत्तम दास, जाकिर हुसैन, कुमार लाल, शबीर खान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्लाह रखा का जाकिर हुसैन हो जाएगा, करामतुल्ला का साबिर खां हो जाएगा, घनश्याम पखावजाय का पुरुषोत्तम दास हो जाएगा, और बी नंबर में है गुदई महाराज का कुमार लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए आर कुरैशी के नाम से फिल्मों में संगीत देने वाले तबला वादक। ए आर कुरैशी के नाम से फिल्मों में संगीत देने वाले तबला वादक कौन है? उस्ताद अल्लाह रखा खां, उस्ताद अब्दुल करीम खां, उस्ताद अहमद जौन थिरकवा, उस्ताद अमीर हुसैन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस्ताद अल्लाह रखा खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए आर कुरैशी के नाम से उस्ताद अल्लाह रखा खां फिल्म में संगीत देते थे। अगला प्रश्न है घन राग पंचरत्न कृतियों को कंपोज करने वाले कौन है? घन राग पंचरत्न कृतियों को कंपोज करने वाले त्यागराज हैं। त्यागराज को दक्षिण संगीत के त्रिमूर्ति में से एक हैं, और दक्षिण संगीत की त्रिमूर्ति में से एक त्यागराज हैं, एक श्यामा शास्त्री हैं, एक मुथुस्वामी दीक्षितर है। टी एस एम याद करने का तरीका हो गया, टी एस एम, टी से त्यागराज, एस से श्यामा शास्त्री और एम से मुथुस्वामी दीक्षितर। और घन राग पंचतंत्र कृतियों के कंपोज करने वाले त्यागराज जी थे। आगे की प्रश्न है लोकप्रिय मृदंगम वादक कौन है निम्नलिखित में से? तो निम्नलिखित में से लोकप्रिय मृदंगम वादक अंबादास पंत आगले, उमाइलपुरम शिवरामन, त्यागराज और चित्ती बानू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर उमाइलपुरम शिवरामन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन से कलाकार मेरुर खंडी गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कौन से कलाकार मेरुर खंडी गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद अब्दुल करीम खां, बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद रहमान अली खां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस्ताद अमान अली खां। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण नारायण रातंजकर की मृत्यु किस माह हुई थी? जनवरी, मार्च, फरवरी, अप्रैल। इसका आंसर हो जाएगा फरवरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 फरवरी 1974 का श्री कृष्ण नारायण रतंजकर जी का मृत्यु हो गई थी। कहीं कहीं मार्च भी दिया रहता है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी, 14 फरवरी 1974 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्रहलाद भक्ति विजयम के लेखक कौन है? प्रहलाद भक्ति विजयम के लेखक त्यागराज जी हैं, जो दक्षिण संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है त्यागराज जी, वही प्रहलाद भक्ति विजयम के लेखक हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संगीतवाद पुस्तक के लेखक हैं लालमणि मिश्र, गिरीशचंद्र श्रीवास्तव, सुधीर माइनकर, विजय शंकर मिश्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लालमणि मिश्र। अगला प्रश्न है संगीत रत्नाकर में वर्णित देशी तालों की संख्या है। तो संगीत रत्नाकर में वर्णित देशी ताल की संख्या कितनी है? 5, 108, 112, 120। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 120। अगला प्रश्न है कलानिधि ग्रंथ किसने लिखा है? अभिनव गुप्त, कल्लीनाथ, विद्यारण्य, श्रीकंठ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्लीनाथ। अगला प्रश्न है तिहाई युक्त रचना जो 3 बार बजाने के बाद सम पर आती है क्या कहलाती है? तो तिहाई ऐसी तिहाई रचना जो तिहाई युक्त हो और 3 बार बजाने के बाद सम पर आती हो उसे चक्रधार कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विष्णु ताल की मात्राएं हैं। विष्णु ताल की कितनी मात्राएं? 15, 16, 17, 19। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17। विष्णु ताल की 17 मात्राएं हैं। अगला प्रश्न है ताल एक ताल की ताली खाली संख्या क्या है? एक ताल में ताली और खाली की संख्या क्या है? 3 ताली 3 खाली, 4 ताली 1 खाली, 4 ताली 2 खाली, 4 ताली 3 खाली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 ताली है और 2 खाली है। तो इसमें आप लोग को बताना है कि एक ताल के कितनी मात्राएं होती हो और कै में नंबर पर ताली होती है और कै में पे खाली होता है, ये आप लोग को बताना है। उसमें 4 ताली होती है, 2 खाली होती है। अगला प्रश्न है ग्रह भेद प्रदर्शनी नामक वाद का विकल्प कौन है? भरत वेंकटमुखी, प्रोफेसर संबामूर्ति, महाराज सरकोजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
भरत। आगे है मिलान करें। सूची 1 फातिक खां, दिलावर खां, बिक्कू विनायक राम, हरिशंकर। ये कौन से म्यूजिकल वाद्य यंत्र से संबंधित है उनके बारे में सूची दिया गया है, उसको मिलान करना है। घटम, ढोलक, मंजीरा, नकारा। तो फातिक खां ढोलक से संबंधित थे, दिलावर खां नकारा से संबंधित थे, बिक्कू विनायक राम घटम से संबंधित थे, हरिशंकर मंजीरा से संबंधित थे। इसे कंजीरा भी कहा जाता है। तो हरिशंकर मंजीरा या कंजीरा से संबंधित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 50वें मेल करता राग का नाम है क्या है? तो टोटल 72 मेल करता राग है। तो इसमें 50वें मेल करता राग का नाम क्या है? नाम रनायनी, विशंभरी, गमनाश्रम, धलाम्बरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाम नारायणी। अगला प्रश्न है प्राचीन तमिल का शुद्ध मेल किस आधुनिक मेल के सादृश है? नट भैरवी, शंकराभरणम, हनुमत तोड़ी, हरिकंबोज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिकंबोज। अगला प्रश्न है मेला राग मालिका के रचनाकार कौन थे? मेला राग मालिका के रचनाकार महावैद्यनाथ थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है महावैद्यनाथ मेला राग मालिका के रचनाकार थे। अगला प्रश्न है मोहनम राग में निमुकोरी आदि ताल वर्णन की रचना किसने की है? स्वाति तिष्नाल, रामानंद श्रीनिवास अय्यर, पट्टनम सुब्रमण्यम, पल्लवी सेय्यर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामानाथ श्रीनिवास अय्यर। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में उभयवक राग चुनिए। वेगड़ा, रीति गौला, गौला, श्री। इसमें वक्र जो राग होता है जिसमें वक्र जाति का होता है राग उनका चुनना है। तो यहाँ ऑप्शन बी रीति गौलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला फिर मिलान करने का आ गया है। सूची 1 में धुबरा, मदलम, पंचमम, त्रुपवप। सूची 2 में पक, गमक, मैस्क्रमिकी, पखावज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है षडज और ऋषभ का अंतराल क्या है? तो षडज और ऋषभ का अंतराल 10:9 है। इसका थोड़ा हम कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर। ऐसे मुझे लगता है इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तिरुपुगज के रचनाकार हैं? तो तिरुपुगज के रचनाकार तिरुजान संबंधर, अरुणाथ गिरिनाथ, अधर संबंधर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुण गिरिनाथ तिरुपुगज के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है यह नाद की विशेषता नहीं होती है। छोटा बड़ापन, उच्चता नीचता या जाति। आंसर हो मात्रा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मात्रा। ये तीनों नाद की विशेषता होती है लेकिन मात्रा नाद की विशेषता नहीं होती है। अगला प्रश्न है पल्लवी में पदमर्म क्या है? प्रारंभिक बिंदु, अंत्यांश बिंदु, साहित्य, विभाजन बिंदु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंत्यांश बिंदु। पल्लवी खुद एक प्रारंभिक बिंदु है, उसमें पदमर्म अंत्यांश बिंदु है। अगला प्रश्न है उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म स्थान कहाँ है? पंजाब, मुंबई, गुजरात, दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है भारतीय स्वर सप्तक प्रणाली के प्राथमिक विकास का प्रथम स्तर कौन सा है? गाथिक काल, समीनो गायन, अरण्यक वाल काल, एक स्वर गायन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाथिक का। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है वेगड़ा माँ की आवृत्ति है 4/3, 27/20, 45/32, 5/4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 45/32 वेगड़ा माँ की आवृत्ति है। प्लुत का मान क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 मात्रा। प्लुत का मान 3 मात्रा होता है। अगला प्रश्न है स्टाफ नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचा करने पर क्या कहते हैं? शार्प, नेचुरल, फ्लैट, डबल नोट। शार्प एक स्वर ऊंचा करने पर कहते हैं, एक स्वर नीचा करने पर फ्लैट कहते हैं। आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर से मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्टेटमेंट एंड रीजन वाला है, इसको देख लीजिएगा। ऐसे कथन है
लोकगीतों की धुनें प्रायः अशिक्षित एवं गांव में रहने वाले भोले भाले लोगों की धड़कनों को दर्शाती है। लोकगीतों में सरस, मधुर एवं कोमल भावों को प्रदर्शित करने वाले स्वरों का साथ रहता है। कारण है किसी क्षेत्र के परिवेश में व्यक्त करने में लोकगीत अपनी योग्यता द्वारा सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इसका भी हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय संगीत का लोक संगीत प्रकार है गरबा, ऋतुवानाम, नौटंकी, कावड़ी अट्टम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कावड़ी अट्टम। फिर सुमेलित करना है यक्षगान, बुरा कथा, कथकली, भागवत मेला। तो यक्षगान हो जाएगा तमिलनाडु, कथकली केरल, यक्षगान कर्नाटक हो जाएगा, बुरा कथा तमिलनाडु हो जाएगा, भागवत मेला आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ आंसर इसका हो जाएगा यक्षगान केरल, बुरा कथा कर्नाटक, कथकली और ये गलत आंसर दिया हुआ है, इसका आप लोग मिला लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से कथन और रीजन का है, इसमें भी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुपद अंग से गाई जाने वाली होरी अर्थात धमार क्या कहलाती है? कच्ची होरी, पक्की होरी, चौतकी, सादरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पक्की होरी। ध्रुपद अंग से गाई जाने वाली होरी पक्की होरी कहलाती है। ठुमरी अंग से गाई जाने वाली होरी क्या कहलाती है? ठुमरी अंग से गाई जाने वाली होरी कच्ची होरी कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीव ग्रास का संबंध किससे है? बोलों के सौंदर्य से, आलाप से, भाव व रस से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर में थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो ये प्रश्न नहीं बना पाए हैं। इन लोग को आप लोग देख के बताइएगा कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला शब्द है, मेलापक शब्द किससे संबंधित है? प्रबंध, धमार, ध्रुपद, वाउल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रबंध। अगला प्रश्न है, गौड़ी गीति वर्तमान समय की किस गायन शैली से मिलती है? टप्पा, ठुमरी, त्रिवट, चतुरंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठुमरी। फिर है, बनारस घराने के तबला वादक अनामिका को गोल करके तर्जनी से लव पर त या न का निकास करते हैं। इससे नादात्मक में वृद्धि होकर खुला नाद निर्मित होता है। इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने के? अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने के? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जाव घराना, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उस्ताद अब्दुल वहीद खां का संबंध किस घराने से था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किराना घराना। अगला प्रश्न है, तबले का घराना जो पखावत से सीधा संबंधित है वो है पंडित बाज घराना। अगला है, तबले का बाज जिसमें आड़के बोल प्रबल रूप से है। दिल्ली बाज, पूरा बाज, अजराड़ा बाज, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजराड़ा बाज। अगला प्रश्न है, किस स्वरलिपि पद्धति के अनुसार स्वरों को डो, रे, भी, फा, सो, ल, सी के नाम से जाना जाता है? इसका सोल्फा नोटेशन, न्यूमस नोटेशन, चीव नोटेशन, स्टाफ नोटेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोल्फा नोटेशन से जाना जाता। पश्चात संगीत में श्रुति को क्या कहते हैं? टोन, स्केल, माइक्रोटोन, सेमीटोन। आंसर हो जाएगा माइक्रोटोन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग के कुछ और प्रश्न के साथ। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल श्री राम स्टडी 2024 से जुड़ सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्न के साथ।